दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मोदी का पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। पूरे दुनिया में लगातार हर रेटिंग में, हर पॉपुलैरिटी में मोदी टॉप पे आ रहे हैं। अभी G20 का सफल आयोजन हुआ। इतिहास में सबसे पहली बार बगैर किसी विरोध के हर चीज़ सर्वसम्मत से पास हुई, जो एक रिकॉर्ड बना। हर चीज़ में मोदी का एक रिकॉर्ड बन रहा। अब मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल वर्ल्ड लीडर के रूप में मोदी की रेटिंग सबसे ज़्यादा आई है। 76% रेटिंग, हाईली रेटिंग, जो अभी तक की वर्ल्ड की सबसे हाईली रेटिंग किसको मिली है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मोस्ट पॉपुलर हुए ग्लोबल वर्ल्ड लीडर के रूप में। वहीं पे बाइडेन की, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी जो रेटिंग है वो ग्लोबल वर्ल्ड लीडर के रूप में उनकी रेटिंग जो है वो 40% है, 40%। आपको बता रहे हैं मोदी की रेटिंग लगातार बढ़ रही है, हर वर्ष बढ़ रही है। अब एक टॉपेस्ट उसमें भारत का प्रधानमंत्री। पहले क्या पोजीशन थी कि भारत की कहीं पे कोई पोजीशन नहीं थी। अमेरिका, रूस, यूके वगैरह सबका इन सब जगह रेटिंग में कब्जा होता था। आज की डेट में मोदी लगातार रेटिंग में सबसे आगे चल रहे हैं। अब आपको वहीं बतला रहे हैं कि और जो जिन लोगों की पोजीशन है कि कनाडा के जो ट्रूडो हैं, उनकी जो पोजीशन है जस्टिन ट्रूडो की, उनकी 37% है, 37%, और बाइडेन की 40%। तो आप देखिए 37% आना और उनकी रेटिंग में भारी गिरावट आई है। उससे क्या एक चीज़, नई चीज़ जा रही कि शायद जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो वहाँ पे जनता का तो विश्वास खो चुके हैं कनाडा में, बुरी तरीके से जनता का विश्वास। अब ये है कि वहाँ पे या तो वो इस्तीफा देंगे या हटेंगे, और वहाँ पे दूसरा जो उनका विपक्ष है वो काफ़ी मजबूत पोजीशन में है। उसकी निश्चित तौर पे सत्ता में आने को कोई रोक ही नहीं सकता। वो भी, उनकी पार्टी भी मान रही, विपक्ष भी मान रही है कनाडा में। अब आपको बता रहे हैं जो कनाडा में सत्ता विरोधी लहर चल रही है, उसके बावजूद भी कनाडा के मौजूदा पीएम जो हैं वो टिके हुए हैं, जस्टिन ट्रूडो जी। परंतु वो ज़्यादा दिन तक वो भी नहीं टिक पाएंगे। सत्ता विरोधी लहर की वजह से आपको बता दें कनाडा के उनको पीएम पद छोड़ना पड़ेगा। अब दक्षिणपंथी नेता पीरे पोइलिवरे जो वो आ रहे हैं, पीरे पोइलिवरे जो हैं वो संयुक्त भारत को मानते हैं, वो भारत को संयुक्त भारत को मानते हैं, हमेशा भारत का वो नाम लेते हैं। अब भारत समर्थक हैं, खालिस्तान के विरोध में हैं। ये जो हैं ये खालिस्तान के जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान को पहले समर्थन करते थे, परंतु यहाँ आकर के वो भी बदल गए और वो यहाँ पे कह गए, यहाँ रुके, सब बातें उन्होंने खालिस्तान के लिए कहा कि कनाडा की धरती से भारत का जुड़ने। और इससे भी बड़ी खुशखबरी मिल रही है कि उनका जो रुख था वो तब भी उनके पास थोड़ी हमदर्दी थी। अब जो नए वो आ रहे हैं दक्षिणपंथी, उनका पीरे पिलवड़े का भारत के ज़बरदस्त वो है, मोदी के बहुत बड़े वो फॉलोवर हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे मोदी का नाम चल रहा। बाइडेन भी मोदी को बहुत मानते हैं, ट्रूडो भी बहुत मानते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अब आपको बताएं निगेटिव वो क्या पोजीशन है कि इनके बाद निगेटिव कितनी है अप्रूवल। तो आपको बताना है पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग जो है वो 12% है, और जो दुनिया में सबसे अच्छी पोजीशन में है। और मोदी के जो विरोध में वोट है वो 18% है। लोगों ने नापसंद किया मोदी को, सिर्फ 18% दुनिया के लोगों ने नापसंद किया है, और 6% उसमें साइलेंट है। मगर 76% जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। तो आप ये समझ लिए पहले से 12% बढ़ा है, 76% जो एक बढ़ करे। मगर वहीं आप दूसरी तरफ देखिए कि कनाडा के ट्रूडो का जो विरोध है वो जो है वो 58% उनके खिलाफ है। मोदी के खिलाफ सबसे कम दुनिया में लोग हैं 18%, मगर 76% इतना बड़ा वो। ट्रूडो के खिलाफ 37% फेवर में हैं और 58% विरोध में है।
तो आप ये समझ लीजिए इस हिसाब से भारत ने काफ़ी अच्छी उन्नत की और भारत का ग्राफ आप समझ लीजिए पॉजिटिव उस पर बढ़ रहा है और जो माइनस मार्किंग है वो भारत के लिए सबसे कम है। जहाँ लोगों के पास 58% है वहाँ भारत की सिर्फ 18% है। अच्छा, बट नेचुरल है, कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करेगा तो थोड़े बहुत विरोधी होंगे ही, ये हर एक का पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे कभी भी किसी के साथ पूरा परसेंटेज नहीं रहा है। अब देखिए क्या पोजीशन है कि सवाल इस बात का, मोदी इंटरनेशनल लेवल पे तो आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात, उनका नेगेटिव मार्किंग भी सबसे कम इंटरनेशनल लेवल पे, ये भी बहुत बढ़िया, लगातार उनका वो बढ़ रहा, पिछली बार से 12% और बढ़ के आया। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है पूरे दुनिया में, अगर हमारा कोई आदमी इतने मुकाम पर जाए। अब इसके बाद देखिए क्या आज भारत की पोजीशन क्या, कि भारत कई चीज़ों में टॉप पे, सोलर एनर्जी पे हम टॉप पे हैं, मोबाइल्स में हम टॉप पर हैं, आपको बताना बायोकैम कंप्यूटर्स वगैरह पे हम टॉप पे, स्पेस टेक्नोलॉजी पे भी हम दुनिया के जो 3 बड़े मुल्क हैं उसमें टॉप पे स्पेस टेक्नोलॉजी, चांद में पहुंचने वालों में हम लोग हैं। और आपको बता रहे हैं कि आज की डेट में तमाम ऐसे हैं लिथियम, तमाम उस पर हम लोग सेल्फ डिपेंड हैं। जो हम तेल अभी तक बाहर से लेते थे और तेल के लिए तरसते थे, वो तेल में भी हम आज की डेट में कमा रहे हैं। हम कच्चा तेल ले रहे हैं, उसका प्रोसेस कर रहे हैं, सारी रिफाइनरियाँ हमारी काम कर रही हैं, हम दुनिया को तेल दे रहे हैं उल्टा। आप देखिए भारत की आज क्या पोजीशन हो गई कि तेल हम दे रहे हैं। आपको बता रहे 331 रुपये डीजल पाकिस्तान में बिक रहा है और भारत में, और पेट्रोल जो है वो बिक रहा 333 रुपये, डीजल जो है 329 से 30 रुपये पाकिस्तान में बिक रहा, और यहाँ पे देखिए कितना कम रेट है। तो इसके लिए कोई नहीं सोच रहा। आज ये पोजीशन है कि हमारे यहाँ का 90 करोड़ जनता जो है उसको हम खाने के लिए उपलब्ध कराने, फ्री में खाना दे रहे हैं, सारा भोजन दे रहे हैं, जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। 90 करोड़ की इतनी आबादी है कि इतने में करीब आपको बतला रहे हैं कि लगभग 80% देशों का इतने में भोजन हो जाएगा, इतना हम अपने नागरिकों को दे रहे हैं। आज भारत की जो स्थिति है, जीडीपी भी सही है, हर चीज़ आप समझे सही। आज हम वर्ल्ड की आपको बता रहे हैं 5वीं इकोनॉमी में 3री इकोनॉमी पे जा रहे हैं। अब हमारे जो कॉरिडोर बन रहे हैं वो व्यापारिक कॉरिडोर बन रहे हैं, जिसमें रुपया पैसा दौड़ेगा, आएगा, जाएगा, आप समझ लीजिए। और हम यहाँ से अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, यहाँ तक व्यापार के खुला, वहाँ से यूरोप जाएंगे व्यापार, और हमारा पूरा कॉरिडोर बन रहा है जिससे हम जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब अफ्रीका भी जाएंगे। ये सब एक संभावना है जो हुई है, मोदी की वजह से हुई है। 55 राष्ट्रों का जो अभी हम लोगों ने संयुक्त सम्मेलन का है, आज उनसे डिमांड है हमारे ऑफिसेज हर अफ्रीकन कंट्री में अब होंगे, हमारे लोग होंगे, हमारे टीचर होंगे, हमारे कंप्यूटर इंजीनियर होंगे, हमारे बायोकैम के वो होंगे, हमारा काफ़ी ऑपरेटर्स वहाँ होगा। आज की डेट में हम उनमें नहीं रह गए जो बंद करके थे, हम पूरे दुनिया में फैल रहे हैं और पूरे दुनिया में हमारा एक अलग सिक्का है, एक अलग हमारा अभिमान है जिसके लोग इज्जत। ये सब अगर बात देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। और आपको बताना है कि 2024 में जो है वो पोजीशन इलेक्शन के टाइम हमारा अंदाज है कि मोदी का वजन इतना हैवी वजन होगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक जब चुनाव होते थे कांग्रेस के समय तो नेहरू जी का था, इंदिरा जी का था, और आपको बता रहे हैं मोदी का वजन इन सबसे ज़्यादा होगा। इतना ज़्यादा वजन 2024 के चुनाव में आप ये देखेगा कि मोदी ही होगा हर जगह नाम। और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो समझदार होंगे तो मोदी का विरोध व्यक्तिगत नहीं करेंगे, चूँकि मोदी आज एक प्रदेश के नहीं है, सिर्फ गुजरात के नहीं हैं, सिर्फ गुजरात के नहीं, आज मोदी कश्मीर के भी नेता हैं, आज मोदी पूरे नॉर्थ ईस्ट के असम के भी नेता हैं, और आज त्रिपुरा के सबसे बड़े नेता हैं, तमाम जगह के साउथ में। मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी को चाहने वाले लोग ज़्यादा हैं या भाजपा या गठबंधन को ज़्यादा चाहने वाले ना हो। यही पोजीशन कर्नाटक में है। अब यही पोजीशन पूरे दुनिया में, मतलब आपको बताना जो हमारा विरोध करता था तुर्की और ओमान,
ये सब हमारे साथ है। सऊदी अरबिया हमको हमारे साथ है, बहुत वो कर रहा। सऊदी अरबिया जो है, जो हमारा जो पीओके है उसको भारत में मान रहा, अक्साई चीन को भारत मान रहा, वो मैप जारी कर रहा है सऊदी अरेबिया। ओमान हमारे साथ है, जहाँ से चाइना के रास्ते कॉरिडोर के निकले थे पाकिस्तान से ओमान, ग्वादर और सऊदी के लिए, वो सब तुर्की के लिए, वो सब खत्म हो गया। अब हमारे रास्ते पे सब लोग हैं। तो आपको बता रहे हैं, कहना नहीं चाहिए कि लोग कहते थे जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वो दामोदर दास नरेंद्र। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।